नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, टोटल इसमें 120 सेट हैं। सेट आज हम करेंगे पहला सेट जो आपकी एग्जाम में पूछा हुआ था। इसमें है टोटल 120 सेट। ये सेट 120 है। ठीक है, टोटल 120 सेट है। तो आज शुरुआत करेंगे पहले सेट की। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप, जिसमें देखो जीके के 120 सेट हैं। एक क्लास आपकी जीके की रहेगी जिसमें 120 सेट किया जाएंगे, एक हिंदी की रहेगी जिसमें 120 सेट रहेंगे, और एक चैप्टर वाइज क्लास रहेगी हिंदी और जीके की। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर, और हमसे जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एसएससी कांस्टेबल जीडी और राइफल 11/2/2019 का सेट नंबर पहला। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर डेली की प्रैक्टिस चाहिए तो भी बताएं, और कितने नंबर आए ये भी बताएं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। तो पहला क्वेश्चन का आप सभी को आंसर बताएं कि मानव शरीर की अगर सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर आ जाएगी, जांघ की। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी तो कान की हो जाएगी, जिसका नाम है स्टेपिज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामिनल या नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन से नंबर की, तीसरी, 10वीं, 5वीं या 7वीं? वेरी गुड, 7वीं। कौन सी, 7वीं नंबर की। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ जो समाप्त हुआ था 26 दिसंबर 1991। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 में। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से महीने में, तो 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो याद है कि मध्य प्रदेश में पूछा है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, है ना। और ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ों की श्रृंखला के निकट से निकलती हैं। और यह नर्मदा नदी जो है, यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। देश की, है ना, देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और गुजरात की भी सबसे बड़ी नदी। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? इसका जो आक्रमण हुआ था ना, बेस्टिल जेल पर जो आक्रमण हुआ था 14 जुलाई। कब वह आक्रमण हुआ था? 14 जुलाई 1789 में इस पर आक्रमण हुआ था। 14 जुलाई 1789 को यह जो फ्रांस में घटित हुई थी। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा फ्रांस की क्रांति है, ये ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र 7 नंबर का कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र ओडिशा झारखंड में है। रिक्त स्थान को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के रूप में, वेरी गुड। किसको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है सिद्धार्थ गौतम के रूप में 500 ईस्वी पूर्व के आसपास नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। उन्हें एशिया का प्रकाश और
लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका अर्थ जो होता है, लाइट ऑफ एशिया का अर्थ होता है जो जाग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर इसकी पीडीएफ भी दे दो। 10 नंबर का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम भारत के सबसे दक्षिणी राज्य, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित लास्य नृत्य का प्रसिद्ध रूप है भरतनाट्यम। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य आप सभी को पता है गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की जो राजधानी अगर आपसे पूछे कि गोवा की राजधानी कौन सी है तो पणजी। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। और गोवा राज्य का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर। यह देश का कुल भूमि का केवल 0.11% है। गोवा कहाँ पर है? तो गोवा अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये गोवा के बारे में आपको इतनी जानकारी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 12 नंबर का पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु 2016 में किसमें? बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और यह ओलंपिक में सबसे कम उम्र वाली भी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला यह बनी। चलिए अगला, निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में, निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? वेरी वेरी गुड, 4 सितंबर 1920। 4 सितंबर 1920 में एक विशेष सत्र में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस एक बार फिर से नागपुर सत्र में मिली। तो कौन से सत्र में मिली? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। ऑप्शन आपका नागपुर में। चलिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? वेरी वेरी गुड, 14 नंबर का तीसरा, 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध जो है 1983 से 2009 तक श्रीलंका के द्वीपीय देश में लड़ा गया यह गृह युद्ध था। ये कहाँ तक? 2000, कहाँ से कहाँ तक? 1983 से 2009 तक। और ये समाप्त हुआ था 2009। जीन जेकब, जीन जेकब क्या है? जीन जेकब एक प्रसिद्ध, जीन जेकब एक प्रसिद्ध, जीन जेकब एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान था। वेरी वेरी गुड। 15, यह चिंतक जीन जेकब रूस को 18वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली, ये डिस्क आप लिखा था चिंतक, बी आ जाएगा। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावणी, लावणी जो है महाराष्ट्र का, कहाँ का है? लावणी जो है महाराष्ट्र का। वेरी वेरी गुड, लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा? कबूतर। आमतौर पर सफेद रंग का होता है, कोई स्थानों में प्यार, शांति या दूध के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा? कबूतर। कबूतर जा जा जा, ए वाला आ जाएगा। अगला, कौन सा अंत स्त्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंत स्त्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? अंत स्त्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ऑप्शन ए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप आप सभी को पता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक प्रिट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में
पाई जाती है। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? 19 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का। ताजमहल नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। 29 सितंबर, कब? 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पर तैरने वाली आरती साहा पहली एशियाई महिला बनी और 1960 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद श्री से सम्मानित होने वाली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम या एक और अगर यहाँ पर आ जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या एस राजन, एस राजन, इन दोनों के द्वारा लिखी गई थी। अगला, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देना। ये आज मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन कराए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। ये टोटल 120 सेट हैं, ठीक है। इस प्रकार हिंदी और जीके के 120 सेट दोनों के करेंगे और चैप्टर वाइज क्लास भी आपकी डेली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।